महागठबंधन की नई सरकार में सीएम नीतीश ने मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया। कैबिनेट के 33 मंत्रियों में से 22 ऐसे मंत्री हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज है। आरजेडी के 16 मंत्रियों में 14 पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। वहीं जेडीयू के 11 में से 3 पर आपराधिक मामले दर्ज है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर भी 11 केस दर्ज है। वहीं जेडीयू की ओर से सबसे ज्यादा केस अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री जमा खान पर दर्ज है। उन पर 3 केस है, तो वहीं संजय झा और मदन सहनी पर 2-2 केस दर्ज है। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी पर बहादुरपुर थाना और घनश्यामपुर थाना में जो केस दर्ज है, उन पर आईपीसी धारा 128 लगाई गई है। यह सरकारी सेवा में बाधा पहुंचाने की धारा है। अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान पर भभुआ थाना में 2 केस दर्ज है, तो चैनपुर थाने में उन पर 1 केस दर्ज है। नीतीश कुमार के इस मंत्री पर धारा 307 और धारा 27 भी दर्ज है। धारा 307 जान मारने की कोशिश को लेकर लगाया जाता है, वही धारा 27 आर्म्स एक्ट के तहत लगाया जाता है। संजय कुमार झा पर 2 केस दर्ज है। दरभंगा में इलेक्शन के दौरान उन पर रुपए बांटने का केस दर्ज किया गया है। वहीं लहरियासराय में सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का भी केस उन पर दर्ज है। आरजेडी के 16 मंत्रियों में से मात्र 2 मंत्री पर ही केस दर्ज नहीं है, बाकी 14 पर आपराधिक मामले दर्ज है। उनमें से तेजस्वी यादव पर 11 केस दर्ज है। यह केस अलग अलग थानों में किए गए हैं। यह केस पटना के कोतवाली थाना, सचिवालय, पूर्णिया, हाजीपुर, दिल्ली में सीबीआई ने दर्ज किया है। उप मुख्यमंत्री पर धारा 302, 420 जैसे सेक्शन लगाए गए हैं। धारा 302 मर्डर के रूप में चलाया जाता है। इन पर भ्रष्टाचार के रूप में ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले दर्ज है। तेजस्वी यादव पर पूर्णिया में मर्डर करने का केस चल रहा है। वहीं उनके भाई तेज प्रताप यादव पर भी 5 केस दर्ज है, जिसमें पटना के कोतवाली थाना, सचिवालय, मैट्रिमोनियन केस और महिला थाने में भी केस उन पर चल रहा है। तेज प्रताप यादव पर पूर्णिया में मर्डर का केस चल रहा है, तो वही मैट्रिमोनियन केस के तहत डोमेस्टिक वायलेंस का भी उन पर आरोप लगा हुआ है। आरजेडी के मंत्री सुरेंद्र राम पर मजमा लगाने, सरकारी काम में बाधा डालने और मारपीट करने और चोरी करने का आरोप भी लगा है। उनके ऊपर छपरा के दिघवारा थाना में केस दर्ज किया गया है। वहीं बिहार में नए बने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर भी पटना के सचिवालय थाना में, सुपौल के किशनपुर थाना के साथ साथ दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में केस दर्ज किया गया है। बिहार के केसों में धरना प्रदर्शन को लेकर केस दर्ज किया गया है, तो वहीं दिल्ली में धारा 482 जो कि लाइसेंसी राइफल की गोली बैग में रखे थे। हालांकि उन पर चंद्रशेखर ने कहा भूलवश गोली बैग में रखा गया था। बिहार में बनाए गए नए कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पर चावल घोटाले का आरोप लगा है। उन पर भभुआ के रामगढ़ थाने में केस दर्ज किया गया है। इस केस में आरोप लगाया गया है कि बिहार राज्य खाद्य निगम का चावल जमा नहीं करने का आरोप है। वही दूसरा आरोप सड़क जाम कर यातायात बाधित करने का भी आरोप उन पर लगाया गया है। आरजेडी के मंत्री सुरेंद्र यादव पर 9 केस दर्ज है। पटना से लेकर गया तक अलग अलग थानों में यह केस दर्ज किया गया है। इसमें बाल यौन और आपराधिक मारपीट और आचार संहिता का केस दर्ज किया गया है। मंत्री ललित यादव पर लॉकडाउन की अवधि में पटना से गोपालगंज राजनीतिक कारणों से जाने के प्रयास के क्रम में प्राथमिकी मामला दर्ज किया गया है। वही कांग्रेस के मंत्रियों पर 1-1 केस दर्ज है। निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह पर भी 1 केस दर्ज है। वही हम के संतोष कुमार सुमन पर भी 1 केस दर्ज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव बिहार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।